हम लोग तंत्र के जो प्रवचन को सुन रहे हैं, कई लोग हमसे प्रश्न किए कि आपके वचन में विरोधाभास दिखता है, तो क्या ये वेद विरुद्ध है? तो मैं उनके समाधान के लिए ये बात कहा कि तंत्र के कोई भी परंपरा वेद विरुद्ध नहीं। तो एक प्रश्न आया जो कामाख्या में बड़ी प्रसिद्ध है। क्या प्रश्न आया कि महाराज जी, हमने सुना है कि दुर्गा पूजा के समय दुर्गा प्रतिमा की मिट्टी वेश्यालय से लानी चाहिए। ये बात शास्त्रों में आई है। तो क्या वेश्या घर की मिट्टी से दुर्गा की प्रतिमा बनानी चाहिए? एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है। इसका समाधान क्या होगा? गीतिका मैया ने कहा था कि इसका समाधान कर दीजिएगा कि वेश्यालय की मिट्टी से दुर्गा प्रतिमा बनाने का विधान जो शास्त्रों में है, उसका अर्थ क्या है। और आज भी कई लोग वेश्यालय से मिट्टी ला करके और प्रतिमा बना रहे हैं, तो शास्त्रीय है या अशास्त्रीय है? वृंदावन बिहारी लाल की। स्त्रियो देवा स्त्रियो सृष्टि स्त्रियः कल्याणकारिणी स्त्री रूपम च महेशानी यत्किंचित जगती तले एका चेत युवती पूज्या समस्ते जगती तले स्त्रीणाम दर्शन मात्रेण जगती तल पूजनम कृतम भवति देवेशी नात्र कार्य विचारणा। ये बात शक्ति संगम तंत्र के काली खंड में आई। कहा कि दुर्गा पूजा में प्रतिमा निर्माण हेतु वेश्या के घर की मिट्टी लाने का आचार कई परंपराएं पालन करती आ रही हैं। इसको माध्यम बनाकर कुछ नरपिशाच लोग श्री भगवती को भी उन नामों से पुकारने लगे हैं, क्योंकि उस घर की मिट्टी से प्रतिमा बनी। तो सबसे पहले ये जानिए कि तंत्रों में वेश्या कहते किसे? कुल मार्गे प्रवृत्ताया सा वेश्या मोक्षदायिनी एवं विधा भवेद् वेश्या न वेश्या कुलटा प्रिय। तंत्र की परिभाषा, तंत्र का जो पारिभाषिक शब्द है वो बड़ा ही गूढ़ है। तंत्र में वेश्या किसे कहा? चरित्र विक्रय करने वाली स्त्री को वेश्या नहीं कहा। भगवान शिव कहते हैं कि व्यभिचार में रत कुलटा स्त्री को तंत्र में वेश्या नहीं कहा। कुल मार्ग में स्थित मोक्ष देने वाली साधिका को वेश्या कहा है। अर्थात कौल परंपरा में दीक्षित साधक को वेश्या कहा। ये क्यों कहा? ताकि अनधिकारी इसका लाभ न उठा पाए और शास्त्रों में भ्रमित से रहे। जो विद्वान हो वही इसमें घुस पाए। कुल मार्गे प्रवृत्ताया सा वेश्या मोक्षदायिनी। कुल मार्ग क्या है? कुल मार्ग प्रवचन करने की बात नहीं है।
ये सब कक्ष में कभी एकांत में कोई साधक मिले तो उसको समझाया जाए। कुल मार्ग क्या है, इस पर प्रतिदिन 2-2, 3-3 घंटे माता जी के साथ तो चर्चा होती है। लेकिन संकेत में यह समझिए, शाक्ताचार ही कुल मार्ग है, शक्ति संबंधित आचार। कुलम कुंडलिनी शक्ति ही अकुलम तु महेश्वर। अभी हम बता चुके हैं। शिवलिंग गता साध्वी, शिवलिंग गता सती। निरुत्तर तंत्र। शिवलिंग गता वेश्या, कीर्तिता सा पतिव्रता। तंत्र की परिभाषा में जिस वेश्या का वर्णन है वह परम साध्वी को वेश्या का। शिवलिंग में जो स्थित है, जो शिवलिंग का चिंतन करे, जो अपनी कुल परंपरा में हो, वो साध्वी सती पतिव्रता को, भगवती की परम भक्ता को वेश्या कहा गया। वेश्या क्यों कहा? क्योंकि जो भगवती की भक्ता होती है वह एक जगह स्थित नहीं रहती, वो हमेशा भगवती के ध्यान में विचरती रहती है। वेश्यावत् गमते यस्मात् तस्मात् वेश्या प्रकीर्तिता। जैसे सांसारिक वेश्याएं किसी के प्रति आसक्ति रखकर धन परायण होकर स्वच्छंद विहार करती है, घूमती है, वैसे ही बिना किसी के प्रति आसक्ति रखे केवल ब्रह्म परायण होकर स्वच्छंद विहार करने वाली साधिका को वेश्या कहा गया। वेश्या भी कहा गया। और आगे क्या कहा? पराशक्ति को 3 नामों से बुलाया गया। देवी का नाम भी वेश्या है, क्योंकि वह परम पतिव्रता है और भगवान शिव के शैव तंत्र में हमेशा सिद्ध रहती है। देवी का नाम कुलटा है, भगवती का नाम तांत्रिक भाषा में कुलटा उसे कहते हैं। कुलम अटति गच्छति निर्वाणम इति कुलटा। जो कुल को उद्धार की ओर ले जाए उसे कुलटा कहा जाता है। वेश्यम, वेश्य का अर्थ होता है मोक्ष। वेश्यम मोक्षम ददाति सा वेश्या। साधना करते करते उसकी इतनी ऊंची स्थिति हो गई हो कि वो मोक्ष को देने में समर्था हो, उन्हें वेश्या कहा गया। कुलम अटति इति कुलटा। जो कुल को मोक्ष की ओर ले जाए उसे कुलटा कहा गया। यस्या उपरि नास्ति सत्ता सा असती। उसको असती कहा गया, जिसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं। जो मोक्ष को दे दे वो वेश्या। जो प्रत्येक कुल में कुलदेवी के रूप में भ्रमण करे वो कुलटा। जिसके ऊपर किसी का शासन नहीं वो असती। दुर्गा जी का नाम वेश्या, कुलटा, असती तीनों है, लेकिन उसकी परिभाषा अलग है। एक शास्त्रनिष्ठ होकर के व्यक्ति जिस भी परंपरा में है उनके गुरु जी के वाक्य को परम सिद्धांत मानकर साधना करता है तो उसी में सिद्धि मिल जाती है। चार तरफ बुद्धि भ्रमित करके जब व्यक्ति दौड़ता है तो भ्रमित होता है। इसलिए तंत्र आदि ग्रंथ
गुरु की सन्निधि में पढ़ना चाहिए। तो कहा तंत्र शास्त्र में 7 प्रकार की वेश्या है। गुप्त वेश्या, महावेश्या, कुल वेश्या, महोदया वेश्या, राजवेश्या, देव वेश्या और ब्रह्म वेश्या। ये 7 प्रकार की वेश्या का वर्णन है। अब आपको आश्चर्य होगा, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में जिस प्रकार इधर 7 वेश्या है, उसी प्रकार 7 पुरी बताई गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन, द्वारिका, ये 7 पुरियां हैं। ध्यान से सुने, इन्हीं 7 पुरियों को वेश्या कहा गया। निरुत्तर तंत्र में कहा, निरुत्तर तंत्र में कहा गुप्त वेश्या, महावेश्या, कुल वेश्या, महोदया, राजवेश्या, देववेश्या, ब्रह्मवेश्या च सप्तधा। अयोध्या को गुप्त वेश्या कहा। गुप्त वेश्या, महादेव कह रहे हैं, महावेश्या अयोध्या, मथुरा प्रिय। मथुरा वृंदावन को महावेश्या कहा, अयोध्या को गुप्त वेश्या कहा। माया च कुल वेश्या स्यात्, महोदया च कालिका। हरिद्वार को कुल वेश्या कहा, काशी को महोदय वेश्या कहा, राजवेश्या, देववेश्या, द्वारका परिकीर्तिता। कांची को राजवेश्या कहा, कांची च राजवेश्या, देववेश्या, अवंतिका। उज्जैन को देववेश्या कहा और द्वारका को ब्रह्मवेश्या कहा। तो मिट्टी कहां से लाना चाहिए? अयोध्या, देव प्रतिमा के लिए मिट्टी कहां से लाएं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। ये वेश्यालय। देवी प्रतिमा के लिए मिट्टी यहां से लेना चाहिए, या किसी कौल परंपरा की उच्च कोटि की साधिका के घर की मिट्टी, उससे देवी प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। शास्त्रों के गूढ़ अर्थों को गुरुजनों की सन्निधि में जाकर के सुन करके उसको व्यवहार में व्यवहारान्वित करना चाहिए। गूगल बाबा और पाखंडियों के फेर में पढ़ करके मनमाना अर्थशास्त्रों का नहीं करना चाहिए।